एक्सेल की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बिल फॉर्मेट कैसे तैयार किया जा सकता है। आपकी स्क्रीन पे ये एक बिल का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इस बिल के फॉर्मेट के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यह है बिल ऑब्लिक कैश मेमो। एबीसी कंप्यूटर्स डील्स इन कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप पीसी, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, यूपीएस एटसेट्रा। फिर उसने एड्रेस दिया है यहाँ पर टू के बाद यहाँ पर परचेजर का नाम होगा जिसके नाम से बिल कटेगा। बिल नंबर क्या होगा, किस डेट पे बिल कटा है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट। यहाँ पर सीरियल नंबर क्या क्या कितनी चीज़ें उसने ली हैं, पर्टिकुलर्स में क्या क्या चीज़ें ली हैं, उन चीज़ों के रेट क्या थे, कितनी क्वांटिटी में उसने खरीदी और अमाउंट क्या बनता है। देन इसका टोटल अमाउंट कितना बना, जैसे यहाँ पर ये टोटल अमाउंट दिख रहा है 30,200। अब उसमें जीएसटी ऐड करेंगे, 18% जीएसटी दिखाया गया है जो कि इस अमाउंट का बनता है 5,436। अब ये 30,200 में 4,36 जब प्लस होगा तो आपके सामने आ जाएगा 35,636। तो इस टाइप की कैलकुलेशन प्लस फॉर्मेट, मैं दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप केवल फॉर्मेट बनाने में एक्सपर्ट हो गए और कैलकुलेशन नहीं आया तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आपको सिर्फ कैलकुलेशन आती चली गई लेकिन आप प्रिंट आउट के लायक नहीं बना पा रहे हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं एक्सेल की ओर। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसमें टाइपिंग कर दी। अब आगे का देखते हैं। आगे लिखा है कि टू, देन ये डैश डॉटेड लाइन, बिल डेट। चलिए करते हैं इसमें आगे 2, और डॉटेड लाइन के लिए हमने एक फुल स्टॉप दबा के रख दिया। दूसरी लाइन में भी आप फुल स्टॉप दबा के रख सकते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इस ऊपर वाली को ही कॉपी Ctrl+C यानी कि और नीचे आके Ctrl+V पेस्ट कर सकते हैं। 2, थर्ड नंबर पे एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं कि जब आप अंडू कर देता हूं मैं इसको, जब आप एक लाइन तैयार कर दो और उसके नीचे सेम हमें दूसरे वही चाहिए तो आप न कॉपी पेस्ट करना है न दोबारा टाइप करना है, आपने Ctrl+D प्रेस कर देना। ये देखिए आपके पास Ctrl+D करके दूसरी लाइन भी सेम ऊपर वाली लाइन की तरह आ गई है। अब आगे चलते हैं। बिल नंबर। इसको खोल लेते हैं। अब हम सीरियल नंबर ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर्स हमारा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्या पता पूरा आइटम के नाम के साथ साथ उसका मॉडल नंबर वगैरह भी लिखना पड़ सकता है, रेट, क्वांटिटी। और एक बार देख लेते हैं कि हम पेज के किस पोजीशन तक है, यानी कि हमारा पेज कहाँ तक आएगा। पिछले वाले लेसन में मैंने आपको बताया होगा कि आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू जरूर देख लीजिएगा। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू देखा हमने और बाहर आ गए तो हमारे सामने ये डॉटेड लाइन आ गई है। इस डॉटेड लाइन तक ही हमारा पेज है, तो यानी कि अभी हम और खोल सकते हैं। इसको इतना ले लेते हैं क्योंकि जब तक ये अमाउंट यहाँ तक ना आ जाए। और ये आगे अमाउंट, क्वांटिटी, अमाउंट को भी खोल लीजिए। ये आपका पूरा कंप्लीट आ चुका है। आपने देखा है कि बिल नंबर और डेट बाहर चले गए हैं जो कि हमारे पेज में प्रिंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो दूसरे पेज का हिस्सा बन चुकी है। ये देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन आई है, इसके बाहर चले गए हैं, हमारे टाइपिंग का अनुमान नहीं था।
तो आप क्या करोगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको शॉर्टकट बताया था कट कॉपी की बजाय। अब आप क्या करो, जब इसे सेलेक्ट करो तो यहाँ पर एक चारों साइड से एरो बन के आ रहा है, यानी कि ये तैयार है इसको उठा के ले जाने के लिए। तो आप इसको उठा के यूँ ले जा लीजिएगा। तो ये भी एक तरह का कट पेस्ट होता है। आप यहाँ पे पकड़िए बिल्कुल आउटलाइन पे और उठा के यूँ रख लीजिएगा, तो ये आपका कट पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 2 3 सीरियल नंबर यहाँ पर आएगा, और हम चाहते हैं तो लगभग जितने पे हम अपना आइटम भरें उतनी जगह हम खाली छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, हम पहले फॉर्मेट में देख लेते हैं क्या क्या है। टोटल है, जीएसटी 18% है, ग्रैंड टोटल है, साइन है, बस इतना कर लेते हैं पहले। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल है जीएसटी @18%, ये हम टाइपिंग कर चुके हैं। अब थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सबसे ऊपर है बिल ऑब्लिक कैश मेमो, और हमारा पेज है यहाँ तक। और हमने अपना जो डिस्क्रिप्शन वाला, यानी कि जो पर्टिकुलर्स के डिस्क्रिप्शन थे, उसका सारा डिटेल हमने सेट कर दिया है, और वो डिटेल हमारा ई कॉलम तक आया है। ई कॉलम तक ही हमें सब सेट करना है। तो बिल ऑब्लिक कैश मेमो को सेलेक्ट किया ई कॉलम तक, यानी E1 तक, और मर्ज एंड सेंटर, देन बोर्ड। उसके बाद ABC कंप्यूटर्स को सेलेक्ट किया E3 तक, मर्ज एंड सेंटर, बोल्ड, और थोड़ा फॉन्ट बड़ा, क्योंकि ये उस ट्रेडर्स का नाम है। उसके बाद डील सीन को रखा यहाँ पे, मर्ज एंड सेंटर, बोल्ड, थोड़ा बड़ा। उसके बाद एड्रेस को रखा यहाँ पे, पूरा सेलेक्ट किया, यानी कि A6 से लेके E6 तक, मर्ज एंड सेंटर, बोल्ड। अब थोड़ा उस फॉर्मेट की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर गए हम, ये देखिए एक लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, और ये एक ब्लैक कलर से फिल हो रखा है, इसको भी करते हैं। इसके तो हम लाइन लगा देते हैं ऊपर वाली, यानी कि टॉप बॉर्डर। ये देखिए टॉप बॉर्डर में गए, ये लग गया। और इसके लिए हम क्या करते हैं, शेडिंग, इसके बगल में ध्यान दीजिएगा, शेडिंग है, शेडिंग में गए और ब्लैक कलर कर दिया। और ब्लैक कलर के बाद उसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट कर देते हैं। ये आपके पास फॉन्ट कलर वाइट हो गया। वापस चलते हैं नॉर्मल व्यू में। अब हमारे पास ये हेडिंग्स हैं, इसको हमने बोल्ड किया, सेंटर कमांड किया। उसके बाद इनको भी बोल्ड करना है, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये राइट अलाइन हो रखे हैं, इनको राइट अलाइन कर लेते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, इसको राइट अलाइन कर दिया। और अब इसके बॉर्डर्स लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर टॉप बॉटम बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ गए हम बॉर्डर्स में, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर हमें एक साथ मिला है, हम लगा लेते हैं इसको। उसके बाद और देखते हैं बॉर्डर कहाँ पर है, टोटल के ऊपर बॉर्डर है, यानी कि टोटल के ऊपर वाली रो सेलेक्ट की और इसका बॉटम बॉर्डर लगा दिया, सिर्फ बॉटम बॉर्डर, ये देखिए थिक बॉटम बॉर्डर। उसके बाद आगे चेक करते हैं, ये देखिए इसमें कहीं बॉर्डर नहीं है, बट सिर्फ इस पोजीशन में बॉर्डर है, इस पोर्शन में बॉर्डर है, वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल। तो हमने क्या किया, पहले वर्टिकल बॉर्डर लेते हुए लगाते हुए आते हैं, यहाँ से यहाँ तक। वर्टिकल बॉर्डर में हम ले लेंगे एक बार लेफ्ट बॉर्डर, एक बार राइट बॉर्डर। उसके बाद क्वांटिटी में आए, राइट तो है ही हम पे लगा रखा, उसके बाद हमने लेफ्ट भी लगा दिया, और इसका भी हम लेफ्ट लगा देते हैं, लेफ्ट बॉर्डर। और सेलेक्ट करते हैं इस वाले को, टॉप एंड बॉटम लगा देते हैं, और इसका भी एक बॉटम थोड़ा थिक वाला लगा देते हैं यार। तो देखिए यहाँ पर आ गया है। और चेक करते हैं और क्या है फॉर्मेटिंग में, वहाँ नीचे सिग्नेचर है, और सिग्नेचर यहाँ पर लग देते हैं। राइट अलाइन, बोल्ड, इटैलिक, सिर्फ इतना प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार हम। देखिए हमारे पास ये प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल बिल फॉर्मेट बन चुका है, ये आपका बिल फॉर्मेट बन चुका है। अब बात करते हैं कि जब हम इसके अंदर अपने सेल की जाने वाली चीज़ों को एंटर करेंगे तो चीज़ों के साथ साथ कैलकुलेशन भी होती चली जाए, वो पार्ट शुरू करते हैं। इसमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैल्यू डालना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मेट में। एलईडी मॉनिटर लिया है 50 to 100 का 3 क्वांटिटी में, कीबोर्ड लिए हैं 500 के 12 क्वांटिटी। तो ये हमने यहाँ पर अपने आइटम फिल कर दिए हैं, इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या सीन है आप देखिएगा।
अगर कोई चीज़ हमारी 50 to 100 की होती है और 3 क्वांटिटी आती है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि दिस सेल इज इक्वल टू, यानी इक्वल टू खुद टाइप करना है और दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल। तो आपने सिर्फ क्लिक करना है और वहाँ पे सेल का नाम अपने आप आ गया C14 और मल्टीप्लाई आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, यानी कि एस्ट्रिक का जो साइन होता है मल्टीप्लाई डिनोट करता है एक्सेल में, और दिस सेल यानी कि D14। तो यहाँ पर क्या बना हमारे लैंग्वेज कि दिस सेल इज इक्वल टू C14 इंटू D14 और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए तो आपके पास आ गया 15,600। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं क्योंकि इनका भी नेचर वही, इस सेल का नेचर भी यही होगा कि दिस सेल इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस सेल इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। तो जब एक जैसा नेचर होता है तो आप फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हो और ड्रैग करके आपके सामने सबकी वैल्यू आ चुकी हो। हमें टोटल निकालना है तो टोटल के लिए मैंने आपको पहले भी ऑटो सम बताया, आप ऑटो सम पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या पुट होगा कि दिस सेल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस रेंज, इस पूरी रेंज का सम हो जाएगा और आपने एंटर प्रेस करना है। ध्यान दीजिए कहीं इधर उधर क्लिक मत कर दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर बात आती है कि इस अमाउंट पे 18% GST भी लगाना है। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि 18% अमाउंट 18% ऑफ दिस सेल यानी कि 18% ऑफ 30,200। तो आपने 30,200 को नहीं लिखना, उसका सेल का नाम लिखना है। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कि दिस सेल इज इक्वल टू 18% ऑफ के लिए मैथ में साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई दिस सेल, ये क्लिक कर दिया तो लैंग्वेज क्या बनी यहाँ पर ध्यान से देखिए। दिस सेल इज इक्वल टू 18% ऑफ E28 और E28 वाला सेल ये है जिसमें हमारा टोटल आ चुका है। तो आपने एंटर प्रेस कर दिया तो ये आ गई वैल्यू 5,430। ग्रैंड टोटल कितना हुआ, यानी कि जितना टोटल बना प्लस GST जुड़ के जो वैल्यू आएगी वो आपका ग्रैंड टोटल होगा, वो आपका बिलिंग अमाउंट होगा। तो दिस सेल इज इक्वल टू, क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। दिस सेल ढूंढने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, ये ऐसे नहीं देखना E28 ऐसे में बहुत टाइम लग सकता है, गलत भी हो सकता है। आप क्लिक कर दीजिएगा तो E28 प्लस E29 यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आपका ये वैल्यू बन गई बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर था। ये देखिए हम इसको साइड में ले लेते हैं, बिल्कुल वही बन गया 5,15,600, 6,000, 2,000, 6,600 और यहाँ पर ये वैल्यू बन चुकी है, नीचे सिग्नेचर हो चुके हैं। तो ये कंप्लीट आपका वो फॉर्मेट बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है, ये बन चुका है। अब इससे फ़ायदा थोड़ा और देख लेते हैं। आप क्या कीजिए, जिन में आपने फॉर्मूला लगाया है वो आप ड्रैग करके रख लीजिए आगे। ये देखिए फिलहाल 0 इसलिए आया क्योंकि इन सेल में कुछ नहीं है। आपने एक नया आइटम अगर ऐड करना है 5 नंबर पे, हमने ऐड कर दिया, सपोज हमने कर दिया ऐड इसमें यूपीएस की 750 हमने वैल्यू रखी है, 2 यूपीएस खरीद लिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसे जूम कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा मैंने यूपीएस की अमाउंट डाली 750 और मैं 2 यूपीएस खरीदने जा रहा हूं। तो जैसे ही मैं 2 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ चेंज हुआ, देखिए पूरे अमाउंट तक में चेंज हो गया। अगर मैंने कहा नहीं 2 नहीं 3 थे ये, जैसे मैं 3 लिखूंगा तो देखिए कहाँ कहाँ चेंज होगा, आपका इस वैल्यू में चेंज होगा, इसकी वजह से टोटल पे फर्क पड़ेगा, टोटल की वजह से जीएसटी पे फर्क पड़ेगा, जीएसटी पे से ग्रैंड टोटल पे। तो ये तीनों चीज़ हाथों हाथ चेंज हो जाएंगी। ये देखिए तो इस तरीके से आप एक्सेल में अपने काम को ईजी कर सकते हैं। सपोज ये बंदा कैश पेमेंट कर रहा है, आप उसको एक फैसिलिटी दे रहे हो कि कैश डिस्काउंट, हमने यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिख दिया, 3% कर देते हैं, चलिए 3%। तो यहाँ पर आप कैश डिस्काउंट ऑफ ग्रैंड टोटल, दिस सेल इज इक्वल टू 3% ऑफ ग्रैंड टोटल। ये देखिए ग्रैंड टोटल ये 41,000 जो आया था और हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे पेएबल अमाउंट कर देते हैं, कर देते हैं हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, दिस सेल इज इक्वल टू जो ग्रैंड टोटल था जितना आपका बिलिंग अमाउंट बनी थी, में माइनस कर दिया हमने कैश डिस्काउंट, जितना कैश डिस्काउंट निकला इतना। तो आपने जो पे करना है वो करेंगे आप इतना, बस ये वैल्यू पेएबल वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि आपकी इस एक्सरसाइज में क्या क्या काम हो गया। नंबर 1 फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, नंबर 2 कैलकुलेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन
परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज थी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई आपकी रिक्वायरमेंट तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।